हाय दोस्तों, स्वागत आपका मैजिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी अपने द्विघात बहुपदों की। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी जो नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में हमने बात की थी द्विघात बहुपदों की और उससे भी पहले रेखिक बहुपदों की। दोस्तों, इस प्रश्नावली में शून्यकों के बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो दोस्तों, द्विघात बहुपदों के शून्यक हमने निकाल लिए थे पिछली प्रश्नावली में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिघात बहुपदों में शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, तो दोस्तों शून्यक क्या होते हैं ये तो मैंने बता भी दिया था और एक बार और बता देता हूँ कि दोस्तों, जैसे कोई द्विघात बहुपद है, जैसे कोई द्विघात बहुपद है, कोई भी बहुपद x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, तो ये क्या है? एक द्विघात बहुपद। तो x का ऐसा मान जिसे इसमें रखते ही पूरे, ये x है और ये x है, तो इन दोनों जगह उस x को रखते ही पूरे बहुपद के मान को शून्यक बना दे। ठीक है, पूरे बहुपद को मान को शून्यक बना दे, तो वो क्या हो गया? इसका शून्यक। तो हमने द्विघात बहुपदों का शून्यक तो पढ़ लिया था और रेखिक बहुपदों का शून्यक भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, रेखिक बहुपदों के अधिक से अधिक एक शून्यक हो सकता है, द्विघात बहुपदों के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं, त्रिघात बहुपदों के अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं और चतुर्थघात के चार शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने घात उतने ही शून्यक हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं त्रिघात बहुपदों के बारे में, त्रिघात बहुपदों के बारे में। दोस्तों, त्रिघात बहुपदों में शून्यक कैसे पूछता है मैं आपको बता दूं कि ये जैसे मान लीजिए 3x की घात 3 और 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसा ये कोई त्रिघात बहुपद है। तो इसके शून्यक ऐसे पूरे नहीं पूछेगा, एक साथ पूरे एक साथ नहीं पूछेगा। वो आपको या तो एक शून्यक दे देगा, ठीक है, या फिर दो शून्यक दे देगा। ठीक है, एक या दो शून्यक देकर तीसरा पूछ लेगा, एक शून्यक देकर दो पूछ लेगा, दो शून्यक देकर एक पूछ लेगा, ऐसा ही करता है। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शून्यक ज्ञात करने के लिए, जैसे इसने एक शून्यक दे दिया, जैसे इसने दे दिया कि इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक 2 है। ठीक है, तो बाकी दो शून्यक ज्ञात कीजिए, बाकी के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, ये 2 है शून्यक, शून्यक का मतलब ये क्या है? एक x का मान है। ठीक है, तो ये x बराबर हो गया। ठीक है, किसके बराबर हो गया? x के बराबर। तो दोस्तों, इस मान को हमने क्या करना होगा? इसको हमें बहुपद बनाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इस 2 को इधर लाना पड़ेगा, x माइनस 2 बना देंगे। ठीक है, 0 के बराबर कर देंगे मतलब इस मान को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? बहुपद। दोस्तों, इसका जब इसमें हम भाग देंगे, इसका हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास जो भी मान आएगा, कुछ भी आए, वो द्विघात बहुपद आए या कुछ भी आए, उससे हम शून्यक ज्ञात करेंगे। प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, प्रश्नावली वैसे छोटी है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है। इसके लिए हम, तो दोस्तों, जिसका हम भाग देंगे उसे तो हम बोलेंगे gx। ठीक है, इसे तो हम बोलेंगे gx और जिसमें हम भाग देंगे उसे बोलेंगे हम px। ठीक है, मतलब जिसमें हम भाग देंगे, मतलब जो भाज्य होगा उसमें उसे हम px से प्रदर्शित करेंगे और जिसका हम भाग देंगे यानी जो भाजक होगा उसे हम gx से प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसके अंदर एक त्रिघात बहुपद का एक शून्यक तो दिया हुआ है, हमें दो बाकी की शून्यक और ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए। देखिए, किसी त्रिघात बहुपद px से किसी भी बहुपद को दर्शाते हैं, जरूरी नहीं है त्रिघात बहुपद हो। ठीक है, किसी त्रिघात बहुपद px x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ये कोई त्रिघात बहुपद है। इसका एक शून्यक तो दिया हुआ है, क्या है? एक। बाकी के दो शून्यक हमें क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए देखिए, सबसे पहले हल तो हम लिख ही लेंगे। ठीक है, हल तो हम लिख सकते हैं, इतना तो हमने पढ़ा ही है। अब यहाँ पर देखिए, दिया हुआ क्या है? दिया हुआ क्या दिया हुआ है? दिया हुआ शून्यक 1 है, 1, ये तो दिया हुआ है। ये देखिए, ये दिया हुआ, ये तो हम लिख सकते हैं। देखिए, शून्यक क्या होता है? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ,
इस बहुपद का ऐसा मान x यहाँ पर चर है, तो चर का ऐसा मान जिसे इसमें रखने पर, इस जहाँ जहाँ भी x है, यहाँ पर x है, ये x है और ये x है, यहाँ पर रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य कर दे, तो उसका मान क्या हुआ? शून्यक। तो वो क्या हुआ? एक शून्यक। तो ये शून्यक यहाँ पर एक दिया हुआ है, इस एक को आप x की जगह रख के देखोगे ना, तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्य। हल करोगे तब, ठीक है। तो ये शून्यक दिया हुआ है, तो शून्यक ये किसका मान है? x का मान है, तो हम इसे x के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। x का ही तो मान है एक, ठीक है। अब जब मैं इसे x के बराबर लिख सकता हूँ, तो इसे मैं x माइनस 1 बराबर 0 भी लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, इस एक को मैंने इधर ले लिया, ये -1 हो गया, इधर 0 बचा, हो गया ना। हमारे पास ये क्या आ गया? रेखिक बहुपद। क्या आ गया? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, हमारे पास ये रेखिक बहुपद आ गया। बाकी के दो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसका भाग यदि इसमें दे दें, तो हमारे पास एक दूसरा बहुपद आएगा, या वो रेखिक आए या द्विघात आए, लेकिन त्रिघात बहुपद नहीं आएगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद तो ये है ही, ठीक है। जब हम किसी त्रिघात बहुपद में रेखिक बहुपद का भाग देते हैं, तो हमारे पास द्विघात बहुपद आता है, ठीक है। खैर कोई सा भी बहुपद आए, लेकिन हम उस बहुपद से हम शून्य के आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम रेखिक और द्विघात बहुपद से शून्य ज्ञात करना अच्छे से जानते हैं। तो इसका भाग हमें इसमें देना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी बहुपद को px से प्रदर्शित करते हैं, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको करते हैं gx से, ठीक है। ये तो हम कर ही सकते हैं। आप देखिए, मैं आपको बता दूं, भाग कुछ हम इस प्रकार से देते हैं, इस प्रकार से ही तो देते हैं। एक मिनट, इसे तो gx से प्रदर्शित करते हैं, ये तो 0 है मान, gx में इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम भाग देंगे, ठीक है। किसका भाग देंगे? इस बहुपद का। क्या है ये? x माइनस 1, ठीक है, ठीक है, x माइनस 1, इसका हमने भाग देना है। इसके अंदर किस में भाग देना है? इसमें। तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, इसमें भाग देना है। क्या करना होगा? सबसे पहले इस x का भाग इस x की घात क्यूब में देंगे, x की घात 3 में देंगे। कैसे देंगे? यदि आपको डायरेक्ट देना आता हो तो डायरेक्ट भी आप भाग दे सकते हैं, अन्यथा आपको ऐसे नहीं देना आता वो कि x का भाग इसमें देने पर क्या प्राप्त होगा। तो इधर देखिए, इस x की घात 3 के और इस x के गुणनखंड कर लीजिए दोनों की, इस x की घात 3 के और इस x के दोनों के गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड x की घात 3 के गुणनखंड देखिए कुछ ऐसे होता है, x गुणा x बराबर x की पावर 3, और x का गुणनखंड तो आप जानते ही हैं x का होता है, ठीक है। इन दोनों में जो कट रहा है आपस में उसे काट दीजिए। देखिए समान संख्याएं कटती है, ये x इस x से कट गया, ठीक है। बचा क्या? ये 2, तो 2 क्या बचे? 2 को हम इन 2 को कैसे लिख सकते हैं? x की घात 2, यानी कि x गुणा x बराबर x की घात 2। तो ये जो x की घात 2 आया, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऊपर, यानी कि ये भागफल है। इन दोनों में भाग देने पर, इसका भाग इसमें देने पर ये भागफल आता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास आ गया। इसे लिखने के तुरंत बाद ये जो संख्या है इसे ऐसे की ऐसे नीचे उतार दें, x की घात 3 को नीचे उतार दे, ऐसे की ऐसे उतार दिया, ठीक है। इतना काम तो हम कर सकते हैं। अब देखिए ये x स्क्वायर जो आया है हमारे पास भागफल, अभी पूरा भागफल नहीं आया है, ये केवल अभी थोड़ा सा किया है, अब भागफल आया है। इस भागफल को इससे गुणा करेंगे, ठीक है। यानी कि मैं x स्क्वायर को -1 से गुणा करूंगा, ये x स्क्वायर ये -1, ठीक है। तो x स्क्वायर को जब मैं -1 से गुणा करूंगा तो -x स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी संख्या है? स्क्वायर में, ठीक है। माइनस में आए प्लस में आए उसे नहीं देखना है, स्क्वायर में आई है, ठीक है। तो ये क्या मान आया? -x स्क्वायर। स्क्वायर वाली संख्या कहाँ है? ये रही, देखिए 3x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए -x स्क्वायर। तो मैं इसी के नीचे लिखूंगा, इसे लिख दिया 3x स्क्वायर -x स्क्वायर। संख्या कितनी भी हो, यहाँ पर 3 हो 5 हो, लेकिन स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना है। आ गया।
यहाँ पर गुणा कर लिया, आगे कोई मान नहीं है, आगे मान होता तो उससे भी इससे गुणा करके आगे लिखते, नहीं है तो अब हम नीचे लाइन खींच देंगे, खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के चिन्ह चेंज कर देंगे, इसके और इसके। देखिए ये प्लस का है तो मैं इसको माइनस का बना दूंगा, ये माइनस का है तो मैं इसे प्लस का बना दूंगा, ठीक है, बना दिया। इतना भी हम कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स की पावर 3 और माइनस एक्स की पावर 3 दोनों समान संख्याएं हैं, ठीक है, समान संख्याएं हैं और ये क्या है, समान पद हैं दोनों, ठीक है, दोनों समान पद हैं, लेकिन एक माइनस का है तो ये कट जाएंगे आपस में, कट गया। इधर देखिए ये किसका है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, ज़्यादा, बड़ी नहीं, बड़ी तो ये है, प्लस की संख्या होती है बड़ी तो, लेकिन ज़्यादा कौन सी है, माइनस की संख्या है, तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, जिसकी ज़्यादा होगी उसका माइनस का, उसका ही चिन्ह आएगा। तो ये चिन्ह आ गया माइनस का, ठीक है। अब ये जो ज़्यादा है इसमें से कम को घटा कर लिख दो, 2x², इस 3 में से x को निकाला, 3x² में से x² को निकाला तो 2x² बच गया। अब इसे तो मैंने लिख लिया, ठीक है। आगे क्या बचा, -x+3, इसे यहाँ पर आगे ऐसे कैसे पूरी को उतार दो, उतार दिया, ठीक है। आगे क्या करेंगे, ये जो x है फिर से इसका भाग इसमें देंगे, ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे, डायरेक्ट नहीं आता है आपको। इधर देख लीजिए, -2 की घात 2, 2x की घात 2 और नीचे क्या है x, इसका भाग इसमें ही तो देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों का गुणनखंड कर लेंगे, माइनस गुणा एक्स, 2 गुणा 2 x गुणा x, ये देखिए -2x², इनके मैंने गुणनखंड कर लिए, इसका गुणनखंड तो x ही होता है, ठीक है, ये तो होता है इसी रूप में। अब यहाँ पर देखिए इसके भी मैंने गुणनखंड कर लिए, इसके भी कर लिए, ठीक है। इस x से ये x कट जाता है, ठीक है, कट गया, बचा क्या यहाँ पे, -2x, देखिए -2 और x, इसके मैंने गुणनखंड कर लिए, इसके भी कर लिया, इसका गुणनखंड x आया, इसके गुणनखंड ये आई, तो इसमें से इस जो कट रहा है उसको काट दिया, x से x कट रहा है, काट दिया मैंने, ये लो, बचा क्या, -2x, इस -2x को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लिख दिया, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखते ही ये जो संख्या है इसको मैं ऐसे कैसे नीचे उतार दूंगा, उतार दिया, -2x², -2x² उतार दिया, ठीक है। अब ये जो -2x आया है इसको इससे भी तो गुणा करके लिखना है नीचे, तो -2x को जब -1 से गुणा करेंगे, -2x को जब -1 से गुणा करेंगे तो किसका आएगा, +2x। देखिए माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाती हैं, 2x को 1 से गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो ये क्या आया, प्लस के 2x, तो x वाली संख्या कौन सी है, ये रही, ठीक है। तो इसे ऐसे कैसे मैं लिख दूंगा, लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सभी गुणा हो गई, लाइन खींच दी मैंने, ठीक है। चिन्ह किसका है, प्लस का, माइनस का, तो मैं इसे प्लस का बना दूंगा। चिन्ह किसका है, प्लस का, तो इसे मैं माइनस बना दूंगा, ठीक है। ये तो आपस में कट गए, दोनों समान संख्या हैं, प्लस माइनस के हैं तो कट गई, ठीक है। यदि समान चिन्ह की होती तो जुड़ जाती, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस होता तो जुड़ जाता, ठीक है। तो ये अलग अलग चिन्ह की संख्या है तो कट गई। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस, यानी कि दोनों चिन्ह किसके हैं, दोनों किसके हैं, दोनों चिन्ह हैं माइनस के, तो चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। दोनों चिन्ह किसके हैं, माइनस के, तो चिन्ह माइनस का आएगा। दोनों जुड़ जाएंगे, 2x और x 3x हो जाएंगे, हो गए, ठीक है। 2x में x जोड़ा 3x हो गई, चिन्ह किसके हैं दोनों के पास, माइनस के, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब मैं इस चिन्ह को, ये जो संख्या है इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लिख दिया, ठीक है। इसमें क्या इसका भाग जाता है x का, इस -3x में इस x का भाग जाता है, जी हाँ जाता है, तो देंगे। तो इस -3x का जब मैं गुणनखंड करता हूँ तो आता है मेरे पास -3 × 3 × x, ठीक है, यही तो आता है, ठीक है। अब देखिए इसका गुणनखंड करूंगा तो x आता है, x से x कट गया, इधर क्या बचा, -3 बच गया। अब हमारे पास ये मान आ गया, क्या आ गया हमारे पास, द्विघात बहुपद। आगे भी तो करना है अभी, देखिए -3, ठीक है, ये -3 आ गया, इसको ऐसे कैसे उतार कर लिख दें,
इसको ऐसे के ऐसे उतार कर लिख दें। ये -3 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, ठीक है। चिन्ह जब हम चेंज करेंगे, चिन्ह हम जब चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस के हो जाएंगे और ये भी प्लस माइनस के हो जाएंगे, दोनों के पास 0 बचेगा, ठीक है। प्लस के 3 में से माइनस के 3 निकल जाएंगे और माइनस के 3x में से प्लस के 3 जब जुड़ जाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हमारे पास आ गया। अब हम बाकी के 2 शून्य इस द्विघात बहुपद से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक तो हमारे पास ये है, ठीक है, एक तो हमें दिया हुआ है और 2 हमें निकालने हैं, किससे, इस बहुपद से। तो द्विघात बहुपद से कैसे शून्य निकालते हैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख लीजिएगा। और इसका भी मैं गुणनखंड करके इसका भी शून्य निकाल के मैं बता देता हूं कैसे निकालेंगे। देखिए, इसको और इसको गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर को -3 से गुणा कीजिए, कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -2x -3x स्क्वायर, क्या आया ये, -3x स्क्वायर, ठीक है, यही तो आया, ठीक है, -3x स्क्वायर। अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं हमें कि गुणा करने पर तो ये मान आए, है ना, और जोड़ने और घटाने पर ये मान आए। तो इसके देखिए 3 और 1 ये हो सकते हैं टुकड़े, ठीक है। 3 और 1 जोड़ने पर 4 आता है, हमें कितना चाहिए, 2, तो हमें इसका माइनस का बनाना पड़ेगा। किसके चाहिए, माइनस के 2, तो हमें इसे माइनस का बनाना पड़ेगा, ठीक है। यदि प्लस के 2 चाहिए होते तो इसको बनाना पड़ता माइनस का, फिर 3 में 1 निकल जाता, 2 बच जाते। इधर -3 है, 1 प्लस का है, तो -3 में से 1 निकल जाएगा, -2 बच जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो -3 आता है और दोनों के पास x जब यदि है तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टुकड़े होंगे हमें, ठीक है। तो इसे 1 को तो हम प्लस का बना देंगे और इस 3 को हम माइनस का बना देंगे। इसको बस हम लिख देंगे यहाँ पे x स्क्वायर -3x प्लस x -3, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए ये और ये, हाँ ये, ठीक है। तो ये 2 जोड़े बन गए, ठीक है। इन 2 जोड़ों में क्या करना, हमें कॉमन लेना है। इसमें से तो देखिए x कॉमन आ जाएगा, यानी 2x इसके पास भी है और इसके पास भी, तो ये तो x कॉमन आ गया। बचा क्या, इसके पास तो 1x बचा और इसके पास 3 बचा, आ गया। इसके पास क्या बचा, प्लस तो लगा ही देंगे हम, ठीक है। इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 1, दोनों के पास 1 तो मान ही सकते हैं, इसके पास 1 मान सकते हैं, इसके पास भी, तो 1 को हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, x -3। तो देखिए दोनों कोष्टक में, अधिक दोनों को 2 कोष्टक आते हैं तो दोनों कोष्टक में समान संख्याएं होनी चाहिए और बाहर ये संख्याएं होनी चाहिए। अब देखिए x + 1, ठीक है, एक तो ये कोष्टक बन गया और x -3, ठीक है, एक ये कोष्टक बन गया, ठीक है। x + 1 ये तो यहाँ लिख दिया, इन दोनों में से एक को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, x + 1 = 0 और x -3 = 0। अरे किसी भी द्विघात बहुपद में x चर का मान यदि हम रख देते हैं तो उसका मान पूरे का 0 हो जाता है ना। तो इसमें से 0 जब हम ज्ञात करते हैं तो इसका पूरे का मान भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 और इसका भी तो 0 होगा। इस एक को इधर ले जाएंगे तब 0 नहीं होगा, तब ये शून्यक बन जाएगा, ठीक है। तो हम x का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये एक इधर चल जाएगा और x इसमें x का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो ये माइनस वाला 3 इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुए, शून्यक, क्या हुए, शून्यक। एक शून्यक तो ये रहा, एक तो ये रहा, 1 2 और 3। किसी त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। कम तो हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो कौन कौन से शून्यक आए, शून्य कौन कौन से आए, देखो एक तो दिया हुआ है, ठीक है, ये एक तो दिया हुआ है, एक हमने ये निकाला -1, ठीक है, और एक हमने निकाला 3। तो ये क्या है, तीनों शून्यक है, यानी कि इन तीनों में से किसी के मान को भी, किसी को भी यदि इस x की जगह रख दें तो पूरे बहुपद का मान 0 बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो हमारा एक क्वेश्चन है दोस्तों उदाहरण का। देखिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
3x² माइनस एक्स की घात 3 माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि इसमें इसका भाग देना है और ये चेक करना है कि हमने भाग सही दिया है कि नहीं। यानी कि जो हमने विभाजन एल्गोरिथम पढ़ी थी a बराबर b³ + r, इसके बराबर है कि नहीं। a क्या है, a ये वाला मान, ठीक है, से भाग दीजिए। b क्या है, ये रहा भाजक, ठीक है। q और r हम ज्ञात करेंगे, फिर ऐसे रख के देखेंगे, यदि दोनों बराबर आते हैं तो हमारा जो सवाल है वो सही है, ठीक है। तो ऐसा हमें करना है। तो अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले तो हल, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप का मतलब सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे बड़ी घात ये है तो पहले ये लिखी जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हल में लिखेंगे 3x² x की घात 3 माइनस 3x प्लस 5 का मानक रूप क्या होगा, इसका मानक रूप होगा सबसे पहले ये सबसे बड़ी घात वाला पद, तो ये क्या है x की घात 3, ठीक है। फिर ये प्लस का है तो 3x², फिर आएगा ये माइनस 3x, ठीक है, फिर आएगा प्लस 5। इसको हमने मानक रूप में लिख दिया। क्या ये भी मानक रूप में है, नहीं है, ये द्विघात बहुपद है, ये मानक रूप में नहीं है, अतः इसे भी हम मानक रूप में लिखेंगे x - 1 माइनस x², ठीक है, का मानक रूप क्या होगा, सबसे पहले बड़ी घात वाली पद और फिर एक घात वाला रैखिक पद और फिर अचर संख्या, ठीक है। ये किसका, प्लस का, तो इसे प्लस का लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए x² माइनस का है, माइनस का लिखा, x प्लस का है, प्लस लिखा, -1 माइनस का है तो माइनस लिखा, ठीक है। अब हम इसका भाग इसमें दे सकते हैं, हमने मानक रूप में लिख लिया है, ठीक है। तो भाग दें। अब देखिए भाग देने के लिए इसको तो हम यहाँ रख ही लेंगे, x² किसका, माइनस का, प्लस x - 1, ये तो हमने लिख ही लिया। अब देखिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस x की घात 3 प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 लिख लिया। सबसे पहले इस x की ये जो पद है पहला, इसका भाग इसमें देना है, ठीक है। कैसे देंगे, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट, यदि आप डायरेक्ट दे सकते हो तो दे सकते हो, ठीक है। नहीं दे पाते हो तो क्या करना होगा, इसका और इसका गुणनखंड करके लिख लेना है। माइनस x की घात 3 का गुणनखंड क्या होता है, माइनस गुणा x गुणा x, और माइनस x² का गुणनखंड क्या होता है, माइनस x² का गुणनखंड, तो माइनस गुणा x, ऐसे करके लिख लेंगे। देखिए माइनस से तो माइनस कट जाएगा, x से x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, कट गया, बचा क्या, सिर्फ ऊपर ये x, इसे हम ऐसे लिख लेंगे, लिख लिया, इसे लिख लिया। अब देखिए इस x को इनसे भी तो गुणा करके लिखना होगा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको लिखने के तुरंत बाद इस संख्या को ऐसे कैसे नीचे भी उतारना है। अब इस संख्या को बाकी से गुणा करके लिखना है। x को जब हम x से गुणा करेंगे तो x² आता है, तो स्क्वायर वाली संख्या का नीचे किसका आया, प्लस का आया। देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है। x प्लस का है और इसको जब -1 से गुणा करेंगे तो -x आएगा, ठीक है, -x आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या माइनस की है दोनों में, तो ये -x आएगा, तो यहाँ पर -x लिख दिया मैंने, लिख दिया, सभी से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है, लाइन खींच ली। अब देखिए सभी के चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस का प्लस का कर दो, ये प्लस का माइनस का कर दो, ये माइनस का प्लस का कर दो। जोड़ेंगे तब क्या करेंगे, दोनों संख्या समान है इसलिए कट जाएंगी। इधर देखिए ये माइनस के प्लस के 3x² में से
एक्स स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, किसका, प्लस का, प्लस वाली संख्या बड़ी है, ठीक है, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, तो चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है प्लस की। अब देखिए यहाँ पर देखिए -3x, बड़ी संख्या किसकी है, ज़्यादा संख्या किसकी है, माइनस की, तो मैं माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। 3x में से x निकालूंगा तो 2x बचेंगे, तो ये लीजिए -2x बचे, ठीक है। ये 5 यहाँ पर ऐसे कैसे उतार लूँगा। क्या x 2x स्क्वायर में ये इसका भाग जाएगा, जी हाँ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 2 घात है और यहाँ पर भी 2 घात है, ठीक है, तो ये भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं जब इसका भाग इसमें दूंगा तो क्या मान आएगा, क्या आप लिख सकते हैं, देखिए नहीं आता है तो 2x स्क्वायर, इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, और इसका भी कर लेंगे -x स्क्वायर, ठीक है, इसका गुणनखंड कर लेंगे। वैसे तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, किसका, माइनस का, ठीक है, किसका आएगा, माइनस का, ये माइनस का 2 आएगा। देखिए 2 गुणा x गुणा x, और इधर क्या है, माइनस गुणा x गुणा x। देखिए ये x से कट गया, ये x इस x से कट गया, बचा क्या, माइनस और 2, तो माइनस और 2 को गुणा करके जब लिखते हैं तो -2 आता है, तो लिख दिया मैंने, यह क्या गया, -2। तो मैंने यहाँ पर लिखते ही इस मान को मैं ऐसे कैसे उतार कर यहाँ लिख दूंगा, लिख दिया 2x स्क्वायर के नीचे 2x स्क्वायर, वापस ऐसे कैसे उतार कर लिख दूंगा। अब देखो इसको इनसे भी गुणा करके लिखना है, -2 को x से गुणा करूंगा तो -2x, ये आ गया -2x, ठीक है। जब मैं -2 को -1 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर आएगा प्लस का 2, देखिए -2 और 2, -2 और -1, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाती हैं, और 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 लाइन खींच दूंगा। इसका चिन्ह किसका है, प्लस का, तो इसे माइनस का बना दूंगा। इसका चिन्ह किसका है, माइनस का, तो इसे प्लस का बना दूंगा। इसका चिन्ह किसका है, प्लस का, तो माइनस का बना दूंगा। देखिए ये तो इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, बचेगा क्या, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या आया, ये तो क्या आया, शेष सॉरी ये तो आया हमारा भागफल, ठीक है, ये तो आया हमारा भागफल, और ये क्या है हमारा शेषफल, ठीक है, ये हमारा क्या है, शेषफल। और ये क्या था हमारा, ये था हमारा भाजक, b का मान था ना, भाजक, और ये क्या था हमारा, ये था हमारा भाज्य। अब देखिए सत्यता की जांच कैसे करनी है, विभाजन एल्गोरिथम सत्यता की जांच, तो वो कुछ ऐसा ही था ना, a बराबर b q और प्लस में r, ऐसा ही था ना मान। a का मतलब भाज्य तो ये संख्या, ठीक है, b का मतलब भाजक तो ये संख्या, ठीक है, q का मतलब भागफल ये संख्या, ठीक है, और r का मतलब शेषफल ये संख्या, ठीक है। अब देखो a का मान तो हम जानते ही हैं, ये है, ठीक है, a का मान हम जानते हैं, हम डायरेक्ट हल कर लेते हैं, जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पाए a का मान, ये रहा a का मान हम जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए b का मान तो लिख लीजिए, माइनस कोष्टक में लिखेंगे -x स्क्वायर प्लस x - 1, लिख लिया, ये रहा लिख लिया। और यहाँ पर q का मान क्या है, x - 2, देखिए ये रहा q का मान क्या है, भागफल x - 2, और प्लस में शेषफल क्या है 3, तो इसे मैं प्लस में क्या कर दूंगा 3, ठीक है। इसे जब हम यदि हल करते हैं तो ये मान यदि आ जाता है, यानी a का मान यदि आ जाता है तो हमारा सवाल सही है, ठीक है। यदि आपको ये डायरेक्ट गुणा नहीं करना आता हो तो क्या करेंगे, ये देखिए शेषफल वर्षफल तो लिख ही लिया हमने, ये तो हमने लिख लिया, हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हल कर लेते हैं किसको, x स्क्वायर प्लस x - 1, इसको और इसको गुणा करना है, किस, x के नीचे x और अचर के नीचे अचर, ठीक है। -2 को -1 से गुणा करूंगा तो प्लस का 2 आएंगे कि नहीं, -2 को x से गुणा करूंगा तो -x -2x, ठीक है। -2 को -x स्क्वायर से गुणा करूंगा तो प्लस 2x स्क्वायर, ये मान आएगा, ठीक है, ये मान आएगा। अब देखिए इससे भी तो गुणा करना है, तो यहाँ पर मैं गुणा का निशान लगा दूंगा, ठीक वैसे ही गुणा के लिए जैसे हम जनरली हम गुणा करते हैं ना, संख्याओं को हम गुणा करते हैं, ठीक उसी तरह इसे भी हमें गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
एक्स को जब मैं -1 से गुणा करूँगा तो -x, ओके। एक्स को जब x से गुणा करूँगा तो x स्क्वायर, स्क्वायर वाली संख्या स्क्वायर वाली संख्या के नीचे, x वाली संख्या x के नीचे, अचर की संख्या अचर के नीचे, ठीक है। अब x को जब मैं -x स्क्वायर से जब मैं गुणा करूँगा तो आएगा -x की घात 3, -x की घात 3, ठीक है। ये x किसका था, प्लस का, तो प्लस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इन्हें मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक है। इधर से जोड़ूंगा 2, ठीक है। -2 और -x और -2x और -x कितने हो गए, -3x। दोनों संख्याएं माइनस की तो चिन्ह माइनस का और दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक है। ये दोनों 2x स्क्वायर भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों क्या हो गए, 3x स्क्वायर हो गए। इधर ये किसका है, माइनस का, तो -x की घात 3, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया। अभी हमारे पास इस शेषफल को भी जोड़ना है कि नहीं, तो ये मैं जोड़ दूंगा प्लस में 3, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। बाकी की संख्या होगा ऐसे कैसे लिख दूंगा, 3x, ये प्लस का है और एक किसका, 3x, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, और ये आ जाएगा, ये प्लस का था हमारे पास, ये प्लस का था, ठीक है। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा x की घात क्यूब। तो देखिए 2 में 3 जोड़ा 5, -3x को लिखा -3x और प्लस के 3x स्क्वायर को प्लस के 3x स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। और -x की घात क्यूब को -x की घात क्यूब लिखूंगा। इससे मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, -x की घात क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -3x प्लस 5। देखिए ये मान और ये मान कहाँ गया, ये मान दोनों समान है, इसका मतलब हमने सही हल किया है। और एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम हमारा सत्यापित होता है, ठीक है। हमने इसमें इसका भाग दिया, इसमें इसका भाग दिया, पहले मानक रूप में लिखा। ये देखिए इसका मानक रूप ये होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। इसका भी ठीक है ऐसे ही, सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी छोटी, ऐसे, ठीक है। इसका भाग जब इसमें दिया तो हमारे पास भागफल क्या आया, x-2 और शेषफल क्या आया था, 3। जब हमने विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच की, a बराबर BQ + RS, इसमें इस सूत्र में जब हमने सभी का मान रखा तो हमारे पास ये आया। जोड़ बाकी हम इस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट आता हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये मान आ गया हमारे पास, ये देखिए ये रहा, ठीक है। तो हमारा संबंध सत्यापित हो गया। तो ये एक उदाहरण था दोस्तों। ये हमारा एक और उदाहरण है, ठीक है। इसके अंदर एक चतुर्थघात बहुपद है जिसमें हमने 2 शून्यक ज्ञात हैं, 2 शून्यक हमें दिए हुए हैं, ठीक है। इनसे हमें बाकी के शून्य ज्ञात करने हैं। सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और -√2 दिए हुए हैं तो देखिए इसके बाकी के 2 शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। ये चतुर्थघात बहुपद है, इसका मतलब हमें इतना तो पता है, इसमें अधिक से अधिक 4 शून्यक हो सकते हैं, 4 से कम भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या फिर ये 2 भी रह सकते हैं, कोई पता नहीं है, ठीक है। तो हमें कैसे ज्ञात करना होगा, यहाँ पर देखिए ये हमें शून्यक दिए हुए हैं, हल लिखेंगे, लिख दिया। ये हमें 2 शून्यक दिए हुए हैं, तो शून्यक हम लिखेंगे, शून्यक दिए हुए शून्यक, दिए हुए शून्यक कौन कौन से हैं, √2 और -√2। ये हमें शून्यक पता है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। शून्यक का मतलब यहाँ पर ये x है, तो इसका मतलब दोनों ही x के मान हैं। भाई शून्यक x का मान ही तो होता है, ये तो हम जानते ही हैं, x का मान ही तो होता है। अब देखिए मैं यदि इस 2 को इधर ले आऊँ और इस 2 को भी इधर ले आऊँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x - √2, और नीचे क्या आ जाएगा, x
+2 रूट में। देखिए ये प्लस वाला √2 जब x के पास आया तो माइनस का हो गया, ये माइनस वाला √2 x के पास आया तो ये प्लस का हो गया, बराबर 0। ठीक है, तो ये तो हम ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शून्यक है, ये शून्यक है, ये x का मान है, तो x का मान हम इसे x के बराबर लिख सकते हैं और हम इसे x बराबर के चिन्ह के इधर भी ला सकते हैं। तो ये हमने ले आया। ठीक है, तो हमने ले आया तो इन्हें हम गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x माइनस √2 और x प्लस √2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भाई। हम जब किसी द्विघात बहुपद का जब गुणनखंड करते हैं तो इसी रूप में प्राप्त होते हैं हमें। तो हमने यहाँ से रिवर्स ले लिया, जो शून्य हमें ज्ञात हैं उनसे रिवर्स ले लिया, बैक ले लिया, पीछे ले लिया, तो हमने क्या ये मान प्राप्त कर लिया। हम इससे हम क्या करेंगे, इससे हम कोई बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, और भी पीछे लेंगे, मतलब बहुपद ज्ञात करेंगे। अब देखिए इस रूप में जब रूट वाली संख्याएं हैं तो हम इन्हें गुणा कैसे करेंगे। यहाँ पर एक सर्व समीकरण का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। एक सर्व समीकरण क्या होती है कि a² माइनस b², इसका मान होता है a माइनस बी और a प्लस b, ये इसका मान होता है इस सर्व समीकरण का। तो देखिए a माइनस बी x माइनस √2, a प्लस बी x प्लस √2, इसके रूप के है कि नहीं। यानी कि a तो क्या मान रखे हैं, x को, b किसको मान रखे हैं, √2 को, माइनस ये रहा माइनस इसमें और ये रहा प्लस इसमें। ठीक है, तो हमें इसके रूप का बनाना है। मेरे कहने का मतलब इस मान को इसके रूप का बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, x का मान तो क्या है, a का मान है, यानी कि a का मान तो क्या है, x है, तो ये तो मैं x लिख दूंगा, लिख दिया। एक के ऊपर स्क्वायर, यानी कि मैं x के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूंगा, लगा दिया। आगे क्या है, माइनस, तो मैं माइनस लिख दूंगा, लिख दिया। ठीक है, यहाँ क्या है, b², तो b किसको माना था, यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2, b इसका मतलब क्या है, b का मान क्या है, √2, तो मैं यहाँ पर √2 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर b के ऊपर स्क्वायर लगाया, इसके रूप का बनाना है ना, तो b के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर लगाया है, तो मैं इसको भी ऐसे बना दूंगा, बना दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब देखो इस सर्व समीकरण के रूप का ये हो गया। इस यदि हम इसको ऐसे हटा दें तो ये देखिए इसके रूप का हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब देखिए √2, किसी भी रूट वाली संख्या का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो वो रूट से कट जाती है, तो बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, x² माइनस 2, ये हमारी क्या है, हमारे पास क्या है, ये एक द्विघात बहुपद। मानते हैं x का बीच में x वाली संख्या नहीं है, x की घात 1 वाली नहीं है, तो क्या हुआ, बहुपद तो है ना, इस द्विघात बहुपद है ना, अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो ये हमने ज्ञात कर लिया इस सर्व समीकरण से। ठीक है, इस सर्व समीकरण से ज्ञात कर लिया। ये सर्व समीकरण मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे तो वैसे काम नहीं आएगी लेकिन आपकी नज़र पड़ेगी तो यहाँ पर ये याद रहेगी आपको, a माइनस बी और a प्लस बी, ये तो मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्या मान आया था मेरे पास सिर्फ ये मान आया था, द्विघात बहुपद। क्या आया था यहाँ पर, द्विघात बहुपद क्या था, x² माइनस 2, ये था। अब देखिए इस द्विघात बहुपद का भाग यदि हम इसमें दे दें तो हमारे पास कोई बहुपद आएगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें मैं मिटा दूं। अब यहाँ देखिए, अब हमारे पास ये आ गया द्विघात बहुपद, इससे हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो भाग के रूप में लिख दें किसे, इसे, तो ये क्या है, 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, यही तो था। देखिए यही तो था, 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 2, इसमें किसका भाग देना है, x² माइनस 2। देखिए हमने ये बहुपद ज्ञात किया था ना, इसका इसमें भाग देना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम करना है, इस x² का भाग इसमें देना है, केवल इस पद में। ये पद है अचर, चर और घात, याद आया कुछ।
अचर, चर और घात इसके रूप का यदि कोई मान होता है तो उसे पद कहते हैं। तो इस पद में इस पद का भाग देना है। यदि आप डायरेक्ट देख सको तो दे सकते हो, नहीं दे सकते तो देखिए 2x की घात 4 इसका गुणनखंड कीजिए तो 2 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x ये होगा। और एक्स स्क्वायर की जब हम घात गुणनखंड करते हैं तो x गुणा x होता है। देखिए 4 बार x, 4 की घात x की घात में 4 है तो 4 बार x की घात में 2 है तो 2 बार x, ठीक है। और ये 2 है तो 2 लिख दिया मैंने। देखिए इस x से इसे काट दीजिए, इससे इसे काट दीजिए, ठीक है। बचा क्या 2x स्क्वायर, यानी कि 2 गुणा x गुणा स्क्वायर तो 2x स्क्वायर ये बचा। इसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2x और स्क्वायर, लिख दिया। अब जब मैं इसे यहाँ पर लिख दूंगा तो मुझे तुरंत याद आएगा कि मुझे इसे इसके रूप में यहाँ नीचे भी लिखना है, इसी को वापस यहाँ पर भी लिखना है। इसको नहीं, देखिए इसको 2x की घात 4 2x की घात 4 लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, इसको इससे भी तो गुणा करके लिखना है। तो 2x स्क्वायर को जब मैं -2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा -4x स्क्वायर। क्या आएगा, जब मैं इस -2 को जब मैं 2x स्क्वायर से जब गुणा करूँगा तो मेरे पास मान आएगा -4x की घात 2 यानी कि -4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका तो मान ही नहीं आया तो नहीं सही। -4x स्क्वायर, स्क्वायर में मान आ रहा है तो स्क्वायर के नीचे तो लिखेंगे, तो माइनस क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, -4x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब गुणा जब सबसे कर दिया तो इनके चिन्ह भी चेंज करेंगे, ये प्लस का है माइनस का करेंगे, माइनस का, और ये माइनस का है तो इसे मैं प्लस का कर दूंगा, कर दिया। देखिए ये तो कट गया, ये तो 0 बचा नीचे। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये प्लस का है 4x स्क्वायर, ये यहाँ पर माइनस का है 3x स्क्वायर। बड़ी संख्या ज़्यादा संख्या कौन सी है, प्लस वाली, तो प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 निकाल देंगे, x स्क्वायर बचेगा। देखिए 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जब निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पर प्लस का निशान आएगा। देखिए प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का निशान आएगा, और माइनस की बड़ी होती तो माइनस का था। तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर निकाल देंगे तो क्या बचा मेरे पास, x स्क्वायर, ठीक है। आगे वाली संख्याओं को लिख देंगे +6x - 2, इधर वाली ये भी बची हुई है -3x की घात 3, इसे ऐसे कैसे उतार लेंगे। अब देखिए अब आगे भाग देंगे। अब इस x का भाग इस पद में देंगे, इस x स्क्वायर का भाग इस पद का भाग इसमें देंगे, ठीक है। तो इसमें देने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट दे सको तो दे सकते हो, नहीं दे पाते हो तो क्या करेंगे। देखिए डायरेक्ट तो इसका मान आएगा x की घात 2 का भाग जब हम इसमें देंगे तो इसका मान आएगा 3x, ठीक है। डायरेक्ट यदि आप नहीं दे पाते हो तो -3x की घात 3 का गुणनखंड करेंगे तो माइनस गुणा 3 गुणा x और गुणा x, ठीक है, हो गया। और जब इस x स्क्वायर का जब हम गुणनखंड करेंगे तो x गुणा x, देखिए इस x का जब मैंने गुणनखंड किया तो x गुणा x आया। इस x से मैं ये काट दूंगा, इससे ये काट दूंगा, बचा क्या -3 और x, तो मैंने लिख दिया -3 और x। ये लिखते ही मुझे नीचे वाली संख्या याद आ गई, इसमें भाग दिया था और इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लिख दिया। अब देखिए हम मुझे तुरंत बाद याद आता है कि इसको इससे भी गुणा करके यहाँ पे लिखना है। क्या करेंगे, -3x को -2 से गुणा करके लिखेंगे। तो -3 को जब मैं -2 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास मान, +6x। देखिए -3x को जब मैं -2 से गुणा करूँगा तो माइनस से कट जाएगा, 3 2 6, किसके आए, प्लस के। ये दोनों कट के किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो प्लस का 6 मैंने x वाली संख्या के नीचे लिख दिया, स्क्वायर होता तो इसके नीचे लिखता, x यहाँ पर 6x स्क्वायर यदि होता तो मैं यहाँ पर लिखता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x है तो मैंने x के नीचे लिखी। सभी से गुणा हो गया, लाइन खींच दूंगा। लाइन खींचने के बाद चिन्ह चेंज करूँगा। यहाँ पर देखिए चिन्ह कैसे चेंज करूँगा,
ये प्लस, ये माइनस का है, इसे मैं प्लस का बना दूंगा, ये प्लस का है, इसे मैं माइनस का बना दूंगा, बना दिया। देखो ये तो कट गया, मान समान है, संख्याएं अलग अलग हैं तो कट जाएंगी। संख्याएं माइनस का है, प्लस की है तो कट जाएंगी यदि मान समान है तो। इसका भी मान एकदम समान है, देखिए प्लस के 6x और यहाँ पर 6x ही है, 6x ऊपर 6x नीचे, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का तो ये भी कट जाएंगी। मान क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 में एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग एक्स स्क्वायर माइनस 2 में यदि देते हैं तो 1 आता है। किसी भी संख्या का भाग उसी संख्या में देते हैं तो 1 आता है मान, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 में दूंगा तो मेरे पास 1 आएगा, किसका, प्लस का। यदि इनमें से दोनों में से एक संख्या माइनस की हुई तो माइनस का मान आता, ठीक है। तो देखिए कैसे दिया, वैसे तो 1 ही आएगा लेकिन मैं आपको देखकर भी बता देता हूँ भाग। एक्स स्क्वायर का भाग एक्स स्क्वायर में दिया, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का गुणनखंड है, ठीक है, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणनखंड है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा क्या, 1, ठीक है। अरे भाई ये मैं भाग दे रहा हूँ तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो बचा क्या, 1 बचा मेरे पास। तो 1 मैंने प्लस का बचा तो लिख दिया। इस 1 को -2 से गुणा करके लिखा, -2 आया, ठीक है। यहाँ पर लिखते ही क्या आया, एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया, 1 को जब मैं -2 से गुणा करके लिखूंगा तो -2, चिन्ह चेंज करूंगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 0 0, शेषफल क्या बचा, 0। क्या आया हमारे पास, सिर्फ ये, ठीक है। इससे 2 शून्यक हमें दिए हुए हैं, इससे हम 2 शून्यक और ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम शून्यक, एक एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर देखिए इसे तो मैं मिटा ही देता हूँ, हमारे पास बहुपद आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 शून्यक चाहिए। 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 1, ये हमारे पास ये बहुपद था। हमारे पास बहुपद द्विघात बहुपद आ गया है, इससे हमें 2 शून्यक और ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो 2 शून्यक और ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमें तो पता है कि द्विघात बहुपद से हम शून्यक जब ज्ञात करते हैं तो उसका गुणनखंड करके करते हैं, इसका गुणनखंड करके करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इस पद को और इस पद को, ये पद है और ये पद है, इन दोनों को गुणा कर देंगे। देखिए रफ कार्य में 2x स्क्वायर को जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो वो ही मान आएगा, 2x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब मैं इसके ऐसे 2 टुकड़े करूंगा कि गुणा करने पर तो मान ये आए और जोड़ने या घटाने पर मान ये आए, ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया। क्या होगा, इधर देखिए, इसके मैं 2 ऐसे टुकड़े कर दूं कि गुणा करने पर तो 2x स्क्वायर आए, यानी कि 2 और 1, 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। लेकिन 2 में थोड़ी चाहिए, 2 में तो 2x स्क्वायर चाहिए, तो इन पर x भी लगाना पड़ेगा। अब ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे। अब ये तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे, लेकिन -3x नहीं बनेगा जोड़ने या घटाने पर। तब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पर माइनस लगा के देख लूँगा। -2x और -1x कितना होता है इनका मान, -3x। देखिए दोनों संख्या माइनस माइनस की है, माइनस का चिन्ह आएगा, 2 और 1 जुड़ जाएंगे 3, और ये x जुड़ गया, हमें भी यही चाहिए। तो ये मान क्या है, इन दोनों के लिए क्या है, इसके और इसके लिए फिट है, तो बस मैं इसी मान को ले लूँगा। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। देखिए इस मान को केवल मैंने ये 2 लिखे हैं, -2x माइनस x प्लस 1, बाकी सारा ऐसे की ऐसे। क्यों लिखे हैं, क्योंकि मुझे गुणनखंड करना है, ठीक है। ये देखिए एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, मुझे तो दिखाई दे रहा है। इस बराबर को मैं यहाँ से लिख लेता हूँ थोड़ा सा,
जगह के अभाव से। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, तो एक तो 2 आ जाएगा। x इसके पास भी है और इसके पास भी है, कॉमन का मतलब जो दोनों के पास हो या सभी के पास हो। ठीक है, तो इन दोनों की बात हो रही, तो दोनों के पास 2 है, 2 ले लिया मैंने। x है क्या, x दोनों के पास है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो मैं x भी कॉमन ले लूँगा। अंदर जो बचा उसे ऐसे कैसे लिख दूंगा, देखिए 2 और x तो कॉमन आ गया। देखिए यहाँ पर देखिए 2x² का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा x आता है, तो 2x तो आ गया कॉमन, बचा क्या x, इससे मैं अंदर लिख दूंगा। ठीक है, इस 2x में क्या कॉमन आया, 2 और x का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा x आता है। ठीक है, तो 2 भी आ गया कॉमन, 2 भी आ गया और x भी आ गए, दोनों आ गए, इसका मतलब 1 बचा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर x, ये माइनस का चिन्ह 1 लिख दूंगा, लिख दिया। आगे किसका चिन्ह है, माइनस का। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में 1 आएगा, 1 इसके पास भी लिख सकते, इसके पास भी मान सकते हैं और इसके पास भी मान सकते हैं 1। ठीक है, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 1 ही आता है, 1 तो मैंने कॉमन ले लिया। शर्त ये भी है यहाँ पर दोनों संख्याएं कोष्टक में, इधर भी कोष्टक में समान और इधर भी समान आनी चाहिए, तो मैं इसे x-1 ये लिख दूंगा डायरेक्ट। तो यदि यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर मैं माइनस लिख दूंगा, तो बाहर के चिन्ह को क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो चिन्ह है इसे मुझे प्लस का करना पड़ेगा। ठीक है, अंदर यदि प्लस का चिन्ह माइनस का करता हूँ तो बाहर मुझे चिन्ह को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। दोनों देखिए x+1 था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, माइनस। 1 को मैं कहीं पर भी कॉमन ले सकता हूँ, कहीं भी कॉमन ले सकता हूँ। इस द्विघात ये जो शब्द है ना, इसमें भी मैं 1 तो कॉमन ले सकता हूँ, 1 को कहीं पर भी कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, ये तो मैंने 1 तो कॉमन ले लिया। ठीक है, ले लिया। अब देखिए ये जो अंदर प्लस है हमें ऐसा मान चाहिए, तो अंदर मैं माइनस कर दूंगा और बाहर का प्लस। क्या क्या मान हुआ, एक तो 2x इसको लिख लूँगा और एक +1 को, एक तो हो गया ये, और एक मैं एक कोष्टक वाली संख्या ले लूँगा, दोनों में से एक। ठीक है, क्या मान हुआ, 2x+1 = 0, एक तो ये मान हुआ, और एक हुआ x-1 = 0, एक ये मान हुआ। ठीक है, इसका मान जब हम निकालेंगे तो इसका मान आएगा -1/2। देखिए ये एक है ना, ये इधर गया बराबर के इधर गया तो माइनस का हुआ, 2 इधर की गुणा में है तो ये भाग में चला गया, तो एक तो ये आया, और ये x-1 है तो इसके लिए x+1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास 2 शून्यक तो ये दिए हुए थे और 2 हमने ज्ञात कर दिए। कितने शून्यक हो गए, 4। तो चतुर्थघात बहुपद के शून्यक 4 हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हमने 2 तो हमारे पास थे और 2 हमने ज्ञात कर दिए। देखिए एक तो ये रहा -1/2 और 1। ठीक है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने लिख दिया, आगे हमने ज्ञात कर लिया मान। ठीक है, और शून्यक का मतलब तो आप जानते ही हैं, इन चारों मानों में से ये -√2, ये √2, ये -1/2 और ये 1, इसे माइनस का आधा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों मानों में यदि किसी भी मान को इस जो चतुर्थघात बहुपद है इसमें x की जगह किसी भी मान को रख देंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ किसी भी मान को रख देंगे 1 को, हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा इस बहुपद का मान। ठीक है, तो शून्य का मतलब ये होता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही थी। ठीक है, हमने कुछ उदाहरण सोल्व किए हैं। अगली क्लास में हम हमारी प्रश्नावली को अच्छे से हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपको वो क्लास चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाओ। ठीक है, ये हमने उदाहरण कुछ सोल्व किए थे। हर प्रकार के सवाल में मैंने 3 या 4 सवाल बता दिए हैं, इनमें हर प्रकार के सवाल लगभग आ गए हैं। बाकी के सवाल जो प्रश्नावली 2.3 में है वो हम अगली क्लास में हल करेंगे।